नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी हम लोग कर रहे हैं क्या, रियल एनालिसिस। बहुत ही बढ़िया। रियल एनालिसिस में सर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और सर आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका मैथमेटिक्स का ग्रेजुएशन लेवल का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें सीक्वेंसेस से कोई सवाल ना पूछा जाए। सेम अपना यूपीएससी का केस है। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम आता है सर हर साल, रियल एनालिसिस में आपको सीक्वेंसेस से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। बढ़िया। तो आज देखो सर हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सीक्वेंसेस का। हम लोग बात करेंगे सीक्वेंसेस होते क्या हैं, कुछ सीक्वेंसेस देखेंगे भी। सीक्वेंसेस में रेंज कैसे डिफाइन करी जाती है वो देखेंगे। सीक्वेंसेस को कब आप कहोगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये हम बात करेंगे। किसी सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट क्या होती है ये भी हम बात करेंगे। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इससे जुड़ी हुई जो बेसिक थ्योरम्स हैं या बेसिक अपनी फिलॉसफी है वो क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो ये लेक्चर जो है वो एक तरीके से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो अगर सर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यूपीएससी का जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ ऑप्शनल से कर रहे हैं, धूमधाम से कर रहे हैं, तो सर जी सब्सक्राइब कर लें। 2022 मान के चलते हैं कि ये जो चैनल है इस पे हमारा जो करिकुलम चल रहा है 2022 वालों के लिए ये जो है वो सबसे सही रहने वाला है। क्यों 21 वालों में हो सकता है सर करिकुलम तो हो ही जाए लेकिन टेस्ट ना कंडक्ट कर पाए हम लोग, समझ रहे हो, PYQ लाइव ना सॉल्व कर पाए, तो ये थोड़ा सा इशू रह सकता है। बाकी जिनका 22 है टारगेट सर जी बिंदास, पूरा जो है हम लोग करिकुलम यहाँ पे कवर करते हैं और करेंगे भी आगे। आप देखोगे पुरानी वीडियोस तो आप समझ ही जाओगे। चलो जी बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कार्यक्रम सबसे पहले समझते हैं सर सीक्वेंस है क्या। कहता है अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड। ध्यान देना कुछ बातों पे। एक फंक्शन है और उस फंक्शन का सर डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और उस फंक्शन की जो रेंज आती है वो रियल नंबर का एक तरीके से सबसेट है। रेंज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। कहता है ऐसे फंक्शन को जिसका डोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उस फंक्शन की रेंज क्या आती है सर, उस फंक्शन की जो रेंज है वो रियल नंबर का ही कोई सबसेट आती है, तो आप ये कहोगे कि वो एक कैसा सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है। अब देखो क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर रियल एनालिसिस की, तो आप लोगों से क्या ही छुपाना। रियल एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स की, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग रियल सीक्वेंसेस लिखें या सिर्फ सीक्वेंस लिखें, मतलब अपना सेम ही है। कहीं सिर्फ सीक्वेंस भी लिखा हुआ है और बात वो रियल एनालिसिस की है, तो आप मान के चलें सीक्वेंस का सीधा सीधा मतलब है रियल सीक्वेंस। वेरी गुड। अब देखो वो ये कहता है कि सीक्वेंस को डिनोट किस तरीके से करवाया जाता है। सर नोटेशन भी मालूम होनी चाहिए, मालूम ही होनी चाहिए। देखें जी, तो कुछ लोग जो है इस तरीके से लिखना पसंद करते हैं, अपनी चॉइस है। कुछ लोग इस तरीके से लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है सर वो इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं और थोड़े बहुत सर ऐसे भी लिखते हैं। जो ज़्यादा फेमस है नोटेशन आप देखेंगे वो ये दो हैं, ये वाली और ये वाली। इसी तरीके से हम लोग जो है वो ज़्यादा सीक्वेंस को लिखते हैं, ठीक ही बात है। अब देखो कोई सीक्वेंस अगर अपने को पता हो, हम ये कहते हैं अपने को ये मालूम होना चाहिए Fn फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आपको ये पता है तो आप सीक्वेंस को पूरी तरीके से जानते हो। ऐसा होता है ना कि सर हम कब कह सकते हैं कि हम सीक्वेंस को पूरी तरीके से जानते हैं, तो ये अगर कंडीशन है आपके पास, ये आपको मालूम है, तो आप कहेंगे जी आप सीक्वेंस को जो है वो पूरी तरीके से जानते हैं। अब देखो जैसे होता क्या है सर, मान लो सीक्वेंस अपने पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है F1 F2 F3 F4 डॉट 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 Fm डॉट 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 Fn। इस तरीके से कोई सीक्वेंस अपने पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये तो यहाँ सर जी ये देखें, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे जी, फर्स्ट टर्म
इसको हम बोलेंगे सेकंड टर्म, वेरी गुड, सेकंड टर्म। आप देखेंगे अपनी क्या है सर, mth टर्म है, ये क्या है mth टर्म, और ये क्या है जी अपनी nth टर्म है। देखें ज़रा nth टर्म। अब होता क्या है सीक्वेंस के अंदर, मान लेते हैं एक बार को कि m आपका n के इक्वल नहीं था, होना भी नहीं चाहिए भैया, वो mth है वो nth है, लेकिन आपका जो fm है वो fn के इक्वल है। भाई ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है, तो कोई भी दो टर्म जो है वो इक्वल हो सकती है, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। लेकिन जब भी सीक्वेंस में आप ये मान के चलो आपकी एक इंडिविजुअल टर्म जो है वो अपने आप में डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट बोले तो भले ही आपका fm और fn इक्वल हो, मतलब कोई भी दो टर्म आपकी आपस में इक्वल हो, बट स्टिल दे आर कंसीडर्ड, जो है उनको आप क्या कंसीडर करेंगे, डिस्टिंक्ट टर्म। समझ रहे हो बात को? तो f1 अपने आप में f1 है, हो सकता है वो f2 के इक्वल हो, बट f1 अगर f2 के इक्वल होता भी है तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, दोनों को ही हम लोग जो है वो डिस्टिंक्ट टर्म मान के चलते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सर, वेरी गुड। मैं क्या है आपको ना कुछ डेफिनेशंस है जो डिक्टेट कर देता हूँ, आप लोग साथ के साथ लिखते चलो तो ज़्यादा ठीक ही रहेगा। बाकी जो नोट्स देखो ये लिखे हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम का एक चैनल है, उसका लिंक गिवन है, आप जो उसको ज्वाइन करोगे तो वहाँ आपको नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। अच्छा, कोई डाउट रहता है आप लोगों का तो डिस्क्रिप्शन में क्या है सर, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी गिवन है, आप उसको अगर ज्वाइन कर लोगे तो उसमें क्या है आप अपने डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर कर सकते हो। आपके जैसे सर और भी बहुत सारे बच्चे हैं उसके अंदर, तो आप आपस में कर सकते हो, और मैं भी जो है बीच बीच में डाउट क्लियर करता ही हूँ। बढ़िया। तो देखो ये हमने लिख ही लिया है, तो एक बारी ना सीक्वेंस को हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। लिखिएगा ऐसे, इन अ sequence that is fn, in a sequence the terms are arranged, लिखिएगा सर, the terms are arranged in a definite order, as first, second, third, up to nth term, up to nth term, and the terms occurring at different positions, are distinct even though they have the same value। क्या कह रहा है देखो ये अपने से, कि जो डिफरेंट पोजीशन पे टर्म आएंगी उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, डिस्टिंक्ट कंसीडर करेंगे, हालांकि उनकी वैल्यू सेम हो या ना हो इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया। तो ये सीक्वेंस का क्या है, थोड़ा सा ऐसा डेफिनेशन टाइप था, बेसिक ओवरव्यू जो है समझ ही गए होगे आप। इसके बाद सर हेडिंग लिखें ज़रा, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। क्या लिखेंगे ज़रा, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर सर कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो मैं जो है डिक्टेट करता हूँ, लिखिएगा रेंज ऑफ अ सीक्वेंस के अंदर, दिस सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। क्या कहता है, दिस सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि रेंज जो है वो कैसे क्या देखेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, नोट आप लोगों ने कर ही लिया है, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग देख लेते हैं, दो चार सीक्वेंस जो है वो एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि उनकी रेंज जो है वो क्या आएगी और किस तरीके से हम लोग रेंज निकालते हैं। बहुत बढ़िया, चलो जी। तो पहला जो देखो सीक्वेंस है, मैं लिखता हूँ, सीक्वेंस है ये 1/n, इसकी जो है हमें रेंज बतानी है। ठीक, दूसरा है अपने पास -1n डिवाइड बाय n, इसकी रेंज बतानी है। तीसरा है, देखिएगा उस्ताद जी,
-1 की पावर n, बहुत ही बढ़िया। और दो और हैं लिख ही लेते हैं सर, उन्होंने क्या ही बिगाड़ा है अपना। चौथा जो सीक्वेंस है वो है 1 + -1 की पावर n, बहुत बढ़िया। और फिफ्थ है जी, देखें आप, फिफ्थ टाइम पास है, 4 पे ही देखते हैं, समझ जाओगे आप लोग, बहुत बढ़िया। तो जो पहला सीक्वेंस है देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं एक्सपैंड करके। तो जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगी 1, क्योंकि n नेचुरल नंबर है अपना, तो 1 आएगा। फिर क्या आएगा 1/2, 1/3, 1/4, अप टू ये चलता ही रहेगा। देखो, तो मेरे को एक बात बताओ सर, क्या ये सारी ही वैल्यूज़ अलग है? आप कहेंगे जी अलग ही है, ये अलग आएगी, ये अलग आएगी, ये अलग आएगी, ये अलग आएगी। तो सारी की सारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी रेंज के अंदर जाएंगी। तो हम कहेंगे इस सीक्वेंस का रेंज सर ये है। अब आप इसको सेट में लिख दो, और तो क्या ही है। तो जो इसका रेंज है वो एक इन्फानाइट सेट है। क्या है सर जी? इसका रेंज एक इन्फानाइट सेट है। और इन्फानाइट क्यों आप समझ रहे होगे? क्योंकि इसमें हर एक टर्म की वैल्यू क्या है? अलग है। बहुत बढ़िया। अगले सीक्वेंस पे आ जाओ ज़रा, इसको ज़रा जज कर लेते हैं हम लोग। देखो, तो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा हम एक्सपैंड करते हैं। क्या आएगा ये? -1, फिर क्या आएगा सर जी? 1/2 आएगा क्या? वेरी गुड। इसके बाद देखो क्या आएगा, क्या कहते हो जी? -1/3। इसके बाद क्या आएगा? 1/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी अगर मैं देखो बात करूँ, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, हर एक टर्म की वैल्यू अलग ही आ रही है। क्या कहते हो? तो रेंज में वो सारी की सारी वैल्यूज़ जाएंगी ही जाएंगी। तो सर ये भी अपना जो सीक्वेंस है, इसका जो रेंज आएगा वो सेट कैसा होगा? फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? क्या कहते हो? इनफाइनाइट ही होगा। वेरी गुड। देखो, कहीं समझ ना आए तो सर पूछ लेना मेरे से, जो है ना, बस मन में शंका मत रखना। अगला जो है देखो जी, थर्ड सीक्वेंस देखते हैं, और इसके बाद क्या अपने को कुछ बात समझ आएगी। इस सीक्वेंस को अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो ये क्या आएगा? पहले -1, फिर 1, वेरी गुड, फिर -1, फिर 1, और ये गाड़ी देखो इसी तरीके से चलती रहेगी। अब आप ये देखें, ये जो सीक्वेंस है इसकी वैल्यू या तो 1 है या क्या है सर जी? आपकी -1 है। यही तो बात। तो जो इसका रेंज आने वाला है वो उस सेट में दो वैल्यूज आएंगी बस, 1 और -1। इसके अलावा जो है वो सीक्वेंस कोई तीसरी वैल्यू ले ही नहीं रहा है। ठीक ही बात है। और चौथा सीक्वेंस देखें सर, चौथे सीक्वेंस में क्या है? आप देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो पहले 1 रखोगे तो 1 1 ये हैप्पी बर्थडे, फिर 2 रखोगे तो सर ऐड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो सीक्वेंस है ये कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो क्या कहते हो उस्ताद जी? क्या आएगा रेंज अपना? रेंज का जो सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट आएंगे, 0 और 2, और ये इसकी रेंज हो गई। तो अब इन 4 एग्जाम्पल से देखो हमें कुछ बात समझ आती है या नहीं आती, देखते हैं। मैं ऐसा बोल दूं कि जो अपनी रेंज है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। हो ही सकती है, देखो आपके सामने ही है। सीक्वेंस हमेशा क्या होता है अपना? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आप देखें सीक्वेंस का डोमेन क्या है आपका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जाहिर सी बात है कि जो सीक्वेंस है उसमें तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, लेकिन आपका जो रेंज है वो फाइनाइट भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। आपने देख ही लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से जो है हम लोग 2 लाइन लिख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। चलो जी, बढ़िया। लिखिएगा, इन अ सीक्वेंस, क्या लिखना है सर? इन अ सीक्वेंस, वेरी गुड। इन अ सीक्वेंस, सिंस, इन अ सीक्वेंस, सिंस छोटा n belongs to set of natural number, since छोटा n belongs to set of natural numbers, basically we are talking about such sequence fn। तो यहाँ पे क्या कहता है वो? n जो है वो बिलोंग करता है किससे सर जी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। बहुत ही बढ़िया। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल सही बात है उसकी, इनफाइनाइट सेट तो है ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। आगे लिखें इसी बात पे,
द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। देखो जी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। बात सही है, क्या कहते हो? सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं वो क्या आएंगे, वो इनफाइनाइट आएंगे ही आएंगे। ठीक ही बात है। चलो जी फुल स्टॉप डाल के लिखिएगा, हाउएवर द रेंज ऑफ सीक्वेंस में बी फाइनाइट, हाउएवर द रेंज ऑफ सीक्वेंस में बी फाइनाइट, द रेंज ऑफ सीक्वेंस में बी फाइनाइट। और इनफाइनाइट भी हो सकती है, कोई उसमें शक की बात है ही नहीं। ये दो एग्जाम्पल ऐसे जिनमें रेंज इनफाइनाइट है और दो एग्जाम्पल ऐसे जिनमें रेंज अपनी फाइनाइट है। तो क्या कहते हो सर, आपने बताना है देखो मेरे को कमेंट में कि क्या आपको ये सीक्वेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का डोमेन क्या है, सीक्वेंस की रेंज क्या है। अब ये क्या है, ये तो ख़त्म हो गया टॉपिक। अब हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, कि आप कब कहोगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है या बाउंडेड नहीं है। इसको एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं और इस पर क्या करेंगे सर, फिर थोड़े से क्वेश्चंस भी देखो कर ही लेंगे। तो सर देखिएगा ज़रा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बाउंडेड सीक्वेंस की, कि कब आप ये कहेंगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है या बाउंडेड नहीं है। बहुत बढ़िया। तो कहता है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज इज बाउंडेड। तो कहता है कोई सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है, इस बात का जो फैसला है वो कौन तय करेगा, वो तय करेगा सर उस सीक्वेंस का रेंज। अगर उसका रेंज जो है वो बाउंडेड है तो हम कहेंगे कि अपना जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। और अगर मान लो दुर्भाग्य से रेंज अपना बाउंडेड ना निकले तो हम कहेंगे जी बाउंडेड नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे अपने को थोड़ा सा क्लियर हो सके कि कब हम कहेंगे अपना जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है और कब हम कहेंगे कि वो बाउंडेड नहीं है। बढ़िया, 4 एग्जाम्पल है, 1 बाय 1 करेंगे। पहला देखिएगा सर 2 की पावर n। तो सीक्वेंस को थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 की पावर 2 इज़ 4, 2 की पावर 3 इज़ 8, 2 की पावर 4 इज़ 16, देन 32, देन 64 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके का आएगा। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि इसकी रेंज क्या आने वाली है, आप कहेंगे जी रेंज में सारे ही एलिमेंट आएंगे, ये इनफाइनाइट सेट आएगा बेसिकली एक। ठीक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है जो रेंज का ये सेट आ रहा है वो तो कोई इशू नहीं है अपने को, लेकिन क्या ये बाउंडेड है? ये जो सेट आएगा ये बाउंडेड बिलो तो है, देखो इससे छोटी तो वैल्यू नहीं है, कोई नहीं है। तो ये जो है वो कैसा है अपना, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हो, किसी सेट को अगर बाउंडेड होना है तो वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए और बाउंडेड अबव भी होना चाहिए। यही तो बात। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे सर कि वो कैसा है जी, फिर अनबाउंडेड है। तो यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है, क्योंकि वो सिर्फ बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे कैसा है ये, अनबाउंडेड। बहुत ही बढ़िया, तो ये अनबाउंडेड है। वेरी गुड। अगला देखते हैं सर, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आएंगी और अच्छे से। तो ये सीक्वेंस है, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे, -1, फिर 2 रखेंगे तो 1/2, फिर -1/3 और फिर देखें जी आप क्या रखेंगे सर, 3 रखेंगे, मतलब 4 रखेंगे, 1/4 और फिर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे -1/5, 1/6 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है ये चलता रहेगा सीक्वेंस। तो रेंज में सारे ही आएंगे एलिमेंट, बात तो सही है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बाउंडेड बिलो तो ये है, कैसे आप देखेंगे सर इसके अंदर -1 एक टर्म है ही, बात सही है। -1 एक टर्म है और कोई भी वैल्यू इससे छोटी जो है वो नहीं आएगी। भाई -1/3 -1 से तो बड़ा ही है और -1/5 भी इससे बड़ा है, तो बाउंडेड बिलो तो ये है। तो बेसिकली बाउंडेड बिलो को ये होल्ड कर रहा है। अब देखते हैं कि ये बाउंडेड अबव भी है। सर इसमें आप देखें जो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है वो 1/2 है, शायद से कोई भी वैल्यू इस 1/2 से बड़ी दिखाई देती है क्या आपको?
तो 1/4 ऑब्वियसली बात है इससे छोटा ही होगा। 1/6 भी इससे जो है वो क्या होगा सर, छोटा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यानी ये जो सेट है बेसिकली सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो रेंज आने वाला है उसमें ये सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे ही। तो उन मेंबर्स में अगर हम बात करें तो वो जो पूरा का पूरा सेट है वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। तो अगर सेट दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो क्या बोलेंगे उसको, बाउंडेड बोलेंगे। क्या, वेरी गुड, बाउंडेड। और बाउंडेड अगर है तो सर आप क्या मुझे इसका सुप्रीमम और इन्फीमम बता सकते हो? तो सुप्रीमम कितना आने वाला है इसका, 1/2। तो SUP सुप्रीमम कितना है, 1/2, और इन्फीमम INF कितना है जी, -1 ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो रेंज आएगी उसमें वैल्यू आपकी 1/2 देखने को मिलेगी और कम से कम -1 देखने को मिलेगी। तो आपका जो रेंज है क्योंकि वो बाउंडेड है तो हम ये कहेंगे ये जो सीक्वेंस भाई साहब है ये कैसे सीक्वेंस है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। वेरी गुड। थर्ड वाले केस पे आ जाएं सर जी, क्या कह रहे हो? देखो अब गेम समझ आना स्टार्ट हो गया ना आप लोगों को। वेरी गुड। 1 रखेंगे तो ये आएगा 1/2, फिर क्या आ जाएगा सर 2/3, फिर 3/4 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखेंगे ये बाउंडेड बिलो तो मेरे को जो है वो दिख रहा है। कैसे? आप देखोगे 1/2, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा समझना। 1/2 कितना होता है सर, 0.5। ये कितना होता है 0.6, अप्रॉक्स ये होता है 0.7। तो आप देखेंगे 0.5 से जो है आपको छोटी वैल्यू कोई मिलेगी नहीं, सारी वैल्यू 0.5 से आपको बड़ी ही मिलेंगी। तो यानी ये जो सबसे पहली बात तो आप ऐसे समझो, इस सीक्वेंस की जो रेंज आएगी उस रेंज में सारे ही एलिमेंट होंगे, ये सारे ही मेंबर होंगे, और उसमें जो मेंबर होंगे उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जो रेंज का सेट आने वाला है 0.5 होगी। तो बाउंडेड बिलो तो है। अच्छा, मैक्सिमम कितनी जा सकती है इसकी वैल्यू, जब n अपना इन्फिनिटी को अप्रोच करे, और मेरे हिसाब से देखो वो क्या 1 आ रहा है। n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वैल्यू कितना आ रहा है सर जी, 1 आ रहा है। या मैं ऐसा बोल दूँ, इस सीक्वेंस का जो रेंज आएगा जिसमें कि ये सारे ही मेंबर हैं, उनमें से अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा मेंबर नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। हमेशा 1 से वैल्यू क्या आएगी, ये छोटी ही आएगी। क्यों? क्योंकि भैया डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा ही है, आप समझ ही सकते हो इस बात को। तो इस सीक्वेंस के मामले में भी जो रेंज आने वाली है वो कैसे आने वाली है सर, अपनी बाउंडेड आने वाली है। क्यों? वो बाउंडेड बिलो तो आपको मैंने बता ही दिया, दिख ही रहा है सामने सामने। और बाउंडेड अबव आप ये देखें धीरे धीरे 1 को अप्रोच कर रहे हैं वैल्यू जो है, बट 1 कभी होगा नहीं, और 1 कभी होगा नहीं, वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेंगी। तो हम कहेंगे कि जी अपना ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। और बाउंडेड होने के साथ साथ अगर हम बात करें इसके सुप्रीमम और इन्फीमम की, तो इन्फीमम तो कितना है जी, अपना हाफ है, इससे छोटी तो कोई वैल्यू मिल नहीं रही है, तो इन्फीमम हाफ है। और सुप्रीमम की बात करूँ अगर मैं, तो वो कितना आने वाला है मेरा 1। ठीक ही बात है। अगला देखें सर सीक्वेंस नंबर 4 कहता है जी -n²। तो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ये आ जाएगा -1, फिर 2 रखेंगे तो -4, 3 रखेंगे -9, 4 रखेंगे -16 एंड सो ऑन। तो जिसकी रेंज आएगी सर उसमें भी सारे ही एलिमेंट आएंगे ही, ऑब्वियस ही बात। तो आप देखें जो रेंज आने वाली है वो बाउंडेड अबव तो है। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू रेंज में -1 से बड़ी नहीं है, सारी वैल्यूज़ -1 से छोटी हैं। वेरी गुड। तो ये बाउंडेड अबव का तो है केस, लेकिन क्या इसमें बाउंडेड बिलो है? आप कहेंगे जी नहीं है। देखें तो ये बाउंडेड अबव तो है, लेकिन ये बाउंडेड बिलो नहीं है। बाउंडेड बिलो ना होने के कारण ये जो सीक्वेंस है कैसा जाएगा सर, ये अनबाउंडेड। ध्यान रखना सर जी, हम लोग सीक्वेंस की रेंज को जज कर रहे हैं, ये कैसा है, अनबाउंडेड। एक और देख लेते हैं सर, थोड़ा सा और क्लियर होगा। लेट्स से 5th सीक्वेंस, अभी हमने देखा था 1 + -1 की पावर n, और एक और देख लेते हैं लेट्स से -1 की पावर n, ये भी देख लेते हैं। तो इन सीक्वेंस को भी देखो, थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। तो ये कितना आ रहा था अपना, 0 या फिर 2, 0 या फिर 2, 0 या फिर 2 एंड सो ऑन।
तो इसकी जो रेंज है वो क्या थी सर, या तो 0 या 2, दो ही मेंबर थे उसके सेट में। तो आप देखो ये इसका जो रेंज है वो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है। तो यानी ये सीक्वेंस कैसा है जी आपका, क्या कह रहे हो, बाउंडेड है क्या, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे सीक्वेंस कैसा है ये, बाउंडेड। और बाउंडेड क्यों है, मेरे को उम्मीद है सर आप समझ गए होगे। नहीं समझ अगर आया तो कोई नहीं, नंबर तो है ही आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप में आप आने ही वाले हो, तो क्या ही दिक्कत है, वहाँ डाउट पूछो आराम से। बाउंडेड में अगर हम बात करें इसका इन्फिमम वो क्या होगा 0, और हम बात करें सर जी सुप्रीमम वो क्या होगा 2। बहुत बढ़िया। लास्ट सीक्वेंस पे आ जाए, इसको भी थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, बात अभी समझ आ ही जाएगी। तो -1 ते +1, -1 ते +1 एंड सो ऑन। आप देखें जो इस सीक्वेंस का रेंज रहने वाला है उसके अंदर दो ही चीज़ दिखाई देगी, क्या, -1 एंड +1। तो बाउंडेड तो है भैया वो, क्योंकि वो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। तो यानी ये सीक्वेंस कैसा है जी अपना, आप कहेंगे जी सीक्वेंस है बाउंडेड, भगवान की दया से। और इसका देखें जी अगर हम बात करें इन्फिमम, इन्फिमम कितना है -1, वेरी गुड। और सुप्रीमम कितना है जी इसके लिए 1 है क्या, बहुत बढ़िया सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये बाउंडेड सीक्वेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो सर डाउट के लिए तो आप कभी भी पूछ ही सकते हो। अभी देखो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो लिमिट पॉइंट हमने पढ़ा था सेट के केसेस में, क्या पढ़ा था सर, हमने एक लिमिट पॉइंट पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस के केस में हम लोग लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे। तो देखते हैं सर, पहले समझेंगे किस तरीके से निकालेंगे, फिर जैसे हमने इस पे क्वेश्चन किए हैं 5-6, ऐसे ही हम उस पे भी क्वेश्चन करेंगे, देन आगे चलेंगे। सर देखें बात करते हैं अब हम लोग किसकी, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है और क्या उसकी डेफिनेशन है। तो देखें जी क्या कहता है, पहले हम किताबी भाषा देखते हैं, ये क्या समझाना चाह रहे हैं समझते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना समझेंगे। होता क्या है ना, मैंने जो अक्सर देखा है सर, दिक्कत कहाँ आती है किताबों में, समझना इस बात को थोड़ा सा। जैसे ये डेफिनेशन है, मान ले तो आप लोग खुद अपने आप पढ़ रहे हैं और ये आपने डेफिनेशन पढ़ी, तो डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है, बस हम लोग क्या करते हैं उसको सर गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये दिक्कत आती है अपने साथ। बाकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठंडे दिमाग से इस डेफिनेशन को समझोगे तो गेम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे समझते हैं, कहता है अ नंबर लेट से जाए, अब आप इसको एप्सिलॉन बोल लो, जाए बोल लो, चॉइस इज़ योर्स। सर जी बहुत सारे नाम हो सकते हैं किसी एक सिंबल के, ठीक, तो मैं इसको जो है जाए बोल लेता हूँ क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो ठीक ऐसे वाला ज़्यादा रहता है। तो जाए इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एफ एन इफ, कहता अपने पास कोई नंबर है और नंबर ये है, इसको आप लिमिट पॉइंट कब कहोगे। देखो किताब वाला जो है कितनी खूबसूरती से आपको समझा रहा है, बस गलती हमसे ये होती है क्योंकि हम लोग जो है वो जल्दबाजी में होते हैं ज़्यादातर केसेस में। आप बताना कमेंट में कि ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में सर हम लोग ही जल्दी में होते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है, आपका जो है ये डेफिनेशन निकल ही जाता है। आप सोचते हो अरे पता ही नहीं इसके अंदर कौन से परमाणु बम बनाने का जो है वो रेसिपी लिख दी है, ठीक। तो कहता है अ नंबर आई इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इफ गिवन एनी नेबरहुड ऑफ जाए। आप ध्यान से समझना, देखो क्या कह रहा है कि आपके पास नेबरहुड है किसका, जाए का, एफ एन बिलोंग्स टू सेम फॉर एन इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन। वो ये कहता है आसान भाषा में कि आपके पास जाए का नेबरहुड होगा। जाए का नेबरहुड क्या होगा सर, क्या कह रहे हो, जाए में से आप एप्सिलॉन घटा दो और जाए में से आप एप्सिलॉन जोड़ दो, ये हो गया नेबरहुड किसका, इन जाई भाई साहब का, हो ही गया है। कहता है कि इस नेबरहुड में से आपका जो एफ एन है वो इस नेबरहुड को बिलोंग करना चाहिए, एफ एन इस नेबरहुड को बिलोंग करना चाहिए फॉर एन इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन। आप n की इन्फानाइट वैल्यूज कंसीडर कर लो, बेसिकली ये n तो डोमेन से ही आ रहा है ना अपना। तो इसको देखो हम ये कहते हैं कि अगर आपके जाई के नेबरहुड में इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलती हैं fn की,
तो हम कहते हैं जाई भैया इज अ लिमिट पॉइंट। क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल सेट जैसा। ये देखो, अगर आपको जाई के नेबरहुड में एफ एन की बहुत सारी वैल्यूज मिल जाती हैं, सीक्वेंस की बहुत सारी वैल्यूज जाई के नेबरहुड में ही मिल जाती हैं, तो आप कहेंगे जी जाई भैया क्या है, क्या है बोलो, जाई भैया एक लिमिट पॉइंट है उस सीक्वेंस के लिए। ठीक, तो क्या चेक करना है सर, हमने यही चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके नेबरहुड में एफ एन की बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो देखने को मिलती हैं, और हम कहेंगे कि वही नंबर जो है आपका एक लिमिट पॉइंट है। तो ऐसे नहीं समझ आता, ये हवा में एग्जाम्पल देखते हैं सर, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है। इस सीक्वेंस को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, -1 1 -1 1, और ये रामायण इसी तरीके से चलती रहने वाली है। आप देखें सर, अगर आप -1 का नेबरहुड लोगे, -1 के नेबरहुड में -1 भी तो शामिल है ही। मेरा सवाल ये है, क्या -1 के नेबरहुड में इस fn की बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं क्या? सारी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं सारी आएँ, ज़रूरी है बहुत सारी आएँ। तो आप देखो -1 के नेबरहुड में -1 तो आता ही आता है, और कितनी बार -1 ऐसा है जो fn में तो आ रहा है और वो -1 के नेबरहुड में भी आ रहा है। अब ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम -1 का नेबरहुड लोगे तो -1 आएगा ही, और fn में -1 बहुत बारी आ रहा है, बहुत बारी तो आ रहा है, देख लो आप। तो हम कहेंगे कि -1 का अगर हम नेबरहुड लेंगे, उस नेबरहुड में fn की बहुत सारी वैल्यूज़ क्या है सर जी, आ ही रही हैं। तो -1 क्या हो जाएगा इस सीक्वेंस के लिए, लिमिट पॉइंट। वेरी गुड, ये तो इसका पहला लिमिट पॉइंट हो गया। एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी एक ही हो। तो लिमिट पॉइंट जो है इस सीक्वेंस के लिए एक तो 1 है अपने पास, और देखो सर मतलब -1 है, और अगर मैं बात करूँ 1 की, तो क्या सर 1 के साथ भी सेम कहानी है। आप देखें 1 के नेबरहुड में क्या fn की बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है, आप कहेंगे आ ही रही हैं। तो यानी अपना जो लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस के लिए क्या हो गए, 2 हो गए, एक तो -1 और एक 1। सर बताना मेरे को कितना समझ आया कमेंट के अंदर। ठीक, ये आपकी ड्यूटी है। अगला आ जाओ सर जी सीक्वेंस, इसको ज़रा जज करते हैं। देखो तो एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू रामायण। तो मेरे हिसाब से आप ये देख पा रहे होगे कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पे जिसका अगर नेबरहुड लिया जाए तो उस नेबरहुड के अंदर इस fn की बहुत सारी वैल्यूज़ लाई करती हूँ। है क्या सर जी, ऐसा नहीं है, आप खुद ही देख लें। तो यहाँ पे कहेंगे कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आंसर आ गया जी इसके लिए, नो लिमिट पॉइंट। वेरी गुड। अगले सीक्वेंस पे आए सर, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 एंड सो ऑन। अब देखते हैं सर जी क्या कोई ऐसा नंबर करता है क्या एग्जिस्ट। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 0.3 0.25 0.2 0.16 0.12। हाँ ऐसे ये नंबर देखें आप। तो मैं बोल दूं क्या कि अगर आप 0 एक नंबर ले लो और 0 का नेबरहुड देखो, जो 0 का नेबरहुड है उसमें सर जी इस fn की बहुत सारी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। क्या कहते हो भाई, आप खुद देख लो, ये वैल्यूज़ धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रही हैं, 0 की तरफ ही तो जा रही हैं। यानी 0 का जो नेबरहुड आएगा उसके अंदर fn की बहुत सारी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो लिमिट पॉइंट क्या हो गया सर, इसलिए इस वाले सीक्वेंस का 0। क्या कहते हो सर, समझ आया? लिमिट पॉइंट क्या हो गया इसका, 0। एज सिंपल एज दैट, है ना, 0 हो गया। बताओ, हैप्पी बर्थडे आ गया इसका लिमिट पॉइंट। खैर कोई नहीं, अब सर आ जाओ इस पे, साइन वाले भैया पे। तो साइन भैया थोड़े से खतरनाक होते हैं दिखने में, बट सॉल्व करेंगे तो सर आसान ही होता है ये भी। 1 पुट करिएगा तो जैसे ही n 1 पुट करोगे कितना हो गया, sin π/2 1। 2 पुट करोगे 2 पाई डिवाइड बाई 2, 2 से 2, हैप्पी बर्थडे sin पाई आई थिंक 0। फिर 3 पुट करोगे sin 3 π/2 इज -1 दैट इज 270। फिर 2 पाई मतलब 4 पुट करोगे तो 2 पाई दैट इज 0।
और अब ये वैल्यूज़ रिपीट होती चलेंगी। देखो अब देखो सर, लिमिट पॉइंट की बात कर लें तो क्या कहते हो, 1 एक लिमिट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 1 का नेबरहुड अगर कंसीडर करें तो उस नेबरहुड में इस fn की बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। भाई 1 बहुत बारी आ रहा है देखो, और उसी नेबरहुड के अंदर आ रहा है। तो लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ इस वाले सीक्वेंस के लिए, तो मेरे हिसाब से सर 3 लिमिट पॉइंट यहाँ पे है। एक तो 1 है अपना, एक 0 है, एक -1 है। कमेंट में बताना क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो। चलो जी बढ़िया, अगले सीक्वेंस पे आ जाओ। फिर से देखो साइन भैया आ गए मुंह उठा के। तो 1 पुट करेंगे sin π/3, sin π/3 60, दैट इज √3/2। 2 पुट करेंगे sin 2π/3, और 2π/3 देखो कितना हो जाएगा, 120 है ना। 2π/3 कितना हो जाएगा सर जी, 120। 120 को आप कैसे लिख सकते हो, sin 180 - 60, तो sin 60, अगेन इट इज √3/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने 3 पुट किया, 3/3, ओहो पाई आ गया, हैप्पी बर्थडे। चलो जी 4 पुट करिएगा, तो जैसे ही 4 पुट करेंगे सर जी, ये कितना होता है 60, और ये 240। 240 को कैसे लिखा जा सकता है, 180 प्लस में 60। लेकिन आप ध्यान रखें सर, वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। जिस क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग पहुँच रहे हैं, बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, जैसे ही 5 पुट करेंगे तो 300 को कैसे लिखा जा सकता है, 2π - 60, ऑब्वियस ही बात। तो वहाँ भी साइन अपना क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे ये जो सीक्वेंस है, यहाँ भी 3 ही वैल्यूज़ आपकी रिपीट हो रही हैं, √3/2, 0 एंड -√3/2। तो क्या कहते हो सर जी, लिमिट पॉइंट क्या क्या हुए इस हिसाब से, तो लिमिट पॉइंट हो गए आपके √3/2। क्यों? क्योंकि √3/2 के नेबरहुड में बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी मिलेंगी जो fn से बिलोंग कर रही हैं, दैट इज़ √3/2, ऑब्वियस ही बात। और कौन सा है सर जी, इसका नेबरहुड लिमिट पॉइंट जो है वो 0 भी है, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है सर जी, माइनस में √3/2 भी है। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग पहले तो, बहुत ही बढ़िया। अब वो 3 सीक्वेंस बेचारे कोने में बचे हुए हैं, ये इनको भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो तो मेरे को ऐसा लग रहा है अब कि आप लोगों में भी कॉन्फिडेंस जो है वो आ ही रहा होगा, चीज़ें समझ आ रही होंगी, इतनी मुश्किल हो नहीं रही होगी चीज़ों को समझने में। चीज़ें सर आसान ही हैं, हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बस बात ये है। तो 6th जो है सीक्वेंस देखिएगा, ये है -1 की पावर n डिवाइड बाय n। थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाएगा -1, देन 1/2, -1/3, 1/3, -1/4। अच्छा मैं इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, 1/4, -1/5, फिर आएगा 1/6, -1/7 एंड सो ऑन, यहीं से जज हो जाएगा ये। थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं तो अपने को समझ आएगा कि इसका लिमिट पॉइंट क्या बन रहा है। ये 0.5, ये कितना आएगा माइनस का 0.3, ये 0.25, ये कितना आएगा माइनस का 0.2। तो मेरे को आगे बताने की ज़रूरत है या समझ गए सर आप गेम, क्या कहते हो, लिमिट पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 दिखाई दे रहा है। क्यों? 0 का जो नेबरहुड है उसके अंदर इस fn की बहुत सारी वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है सीक्वेंस, इसका लिमिट पॉइंट क्या हो गया, इसी हिसाब से हैप्पी बर्थडे। आ जाओ सर 7वें सीक्वेंस पे आ जाओ, वेरी गुड। 7th ये क्या है, 1 + -1 की पावर n। इस सीक्वेंस को थोड़ा सा एक्सपेंड करिएगा तो 0, देन 2, 0, 2, 0, 2। तो मुझे बताने की ज़रूरत है सर इसके लिमिट पॉइंट क्या हैं, क्या कह रहे हो सर जी, 0 एंड 2 है। वेरी गुड, तो देखो अब चीज़ें जो है वो आसान लगने लगी हैं हम लोगों को। तो लिमिट पॉइंट क्या है इसका, 0 है और 2 है। एक सर जी लास्ट सीक्वेंस और देख लेते हैं, थोड़ा सा है ये खतरनाक सा। इसके बाद क्या थ्योरम्स हैं वो मैं डिक्टेट करूँगा, आप लोग उनको लिख लीजिएगा, काम किए सर। 1 + 1/n है ना, नोट्स जो हैं वो प्रॉपर बनने चाहिए अपने। तो इसको करते हैं सर जी, क्या आएगा, 1 पुट करेंगे देखो, तो ये तो -1 हो गया, और ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 पुट करेंगे, ये तो +1 हो गया,
1/2 प्लस में 1 दैट इज़ 3/2। फिर 3 पुट करेंगे, ये तो -1 है, 3 पुट करने पे माइनस का कितना आएगा, क्या कह रहे हो जी, 4/3 आएगा। इसके बाद देखो जब 1 पुट करेंगे तो मतलब 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये 5/4 आएगा क्या, लेकिन पॉजिटिव आएगा। फिर क्या आएगा, ये माइनस, देखो एक एक बढ़ता ही जा रहा है, ये आएगा 6/5। भाई आप क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे तो ये -1 और ये 6/5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। रामायण जो है वो इस तरीके से चलती चली जाएगी। अब देख लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके कि लिमिट पॉइंट इसका क्या बनना चाहिए। ये कितना आ रहा है 1.5, ये कितना आ रहा है माइनस का 1.3 अराउंड, ये 1.25 और ये कितना बन रहा है सर आपका माइनस का 1.2। तो मेरे हिसाब से लिमिट पॉइंट क्लियर है अपने को। थोड़ा सा एक्सपेंड और करोगे आप लोग इसको तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है एक तो अपना 1 है, 1 का अगर आप नेबरहुड देखो तो 1 के नेबरहुड में आपको जो है इस fn की बहुत सारी वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे आप आगे जाओगे सर ये 1 की तरफ वैल्यूज़ जाती चली जाएंगी। तो पहला लिमिट पॉइंट तो इसका 1 है और एक मेरे हिसाब से -1 है। क्यों? क्योंकि -1 का जब आप नेबरहुड देखोगे तो -1.2 -1.3 ये और -1 के क्लोज जाती जा रही हैं। यानी -1 का अगर नेबरहुड हम बात करें तो -1 के नेबरहुड में सर इस fn की बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। तो लिमिट पॉइंट इसका -1 भी है। वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने जो है वो कमेंट में मेरे को बताना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। इससे देखो जुड़ी हुई लिमिट पॉइंट से जुड़ी हुई सर 3 थ्योरम्स हैं, तो लिख लें आप लोग, थोड़ा ठीक रहेगा, नोट्स प्रॉपर बने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पहला थ्योरम लिखिएगा सर जी, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। हर बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। तो अगर सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये मान के चलें उसके लिए आपको एक लिमिट पॉइंट भी मिलेगा। ठीक, अगर सीक्वेंस कैसा है उस्ताद जी, बाउंडेड है, तो आप ये मान के चलें उसके लिए हमें एक लिमिट पॉइंट भी जो है वो ज़रूर मिलेगा। बहुत बढ़िया। सेकंड थ्योरम लिखें। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, The set of all limit points of a bounded sequence is bounded। तो वो कहता है कि अगर आप लिमिट पॉइंट ले लें और लिमिट पॉइंट का सेट बना दें, लिमिट जितने भी लिमिट पॉइंट आ रहे हैं उनका एक सेट बना दें, तो ये जो सेट देखने को मिलेगा ये सेट भी सर कैसा होता है, बाउंडेड ही होता है। आपके सामने है, एग्जाम्पल है, भाई दूर क्यों जा रहे हो, ये सेट बना दो एक, ये बाउंडेड ही तो है, आपका लिमिट पॉइंट का सेट है, 3 लिमिट पॉइंट थे 1 0 -1, और ये सेट कैसा है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, बाउंडेड ही है। लोअर बाउंड इसका 1 है और अपर बाउंड देखोगे तो -1 है। ये इन्फिमम है, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, इन्फिमम -1 है, सुप्रीमम 1 है, ऑब्वियस सी बात है। चलो जी बढ़िया। थर्ड जो है वो थ्योरम लिखिएगा, फिर आपसे एक मज़ेदार सवाल पूछते हैं। Every bounded sequence has the greatest and the least limit points। Every bounded sequence has the greatest and the least limit points। कहता है जो भी बाउंडेड सीक्वेंस हैं उनमें जो है आपको एक ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट मिलेगा और एक आपको लीस्ट लिमिट पॉइंट मिलेगा। ठीक ही है सर जी, आप देख लें ज़रा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट 1 है और लीस्ट लिमिट पॉइंट -1 है। ठीक है, ये अपना कैसा सीक्वेंस है, एक बाउंडेड है क्योंकि इसका रेंज बाउंडेड है। इसको देख लें, ये भी बाउंडेड है, इसका ग्रेटेस्ट ये रहा और लीस्ट ये रहा। ठीक बात है। अब देखो सर, यहाँ पे जो पहला अपना थ्योरम था उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसके लिए लिमिट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक बात है, बट क्या मैं ऐसे बोल दूँ कि जो अनबाउंडेड सीक्वेंस है उसके लिए लिमिट पॉइंट नहीं मिलता, ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि थ्योरम कहता है कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है उसके लिए लिमिट पॉइंट मिलेगा। ठीक बात है, हम मान रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो क्या उसके लिए लिमिट पॉइंट भी नहीं मिलेगा? सर ऐसा नहीं है,
तो इसका एग्ज़ाम्पल जो है, इसका एग्ज़ाम्पल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो उसके लिए लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा सर पॉसिबल है कि सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड हो लेकिन उसका लिमिट पॉइंट आपको देखने को मिले, पॉसिबल है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो सेट वाली थ्योरी देखी थी उसमें ये प्रूफ भी किया था, या हमने बात भी करी थी कि बाउंडनेस जो है वो कोई वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नहीं है लिमिट पॉइंट के एग्जिस्ट करने की। तो हो सकता है आपका जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड ना हो, स्टिल उसके लिए लिमिट पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करता हो। तो ये तो सारी रामायण थी सर अपनी लिमिट पॉइंट की। तो मेरा ऐसा मानना है, मतलब समझ आ गई होगी आप लोगों को, बाकी आप लोग मुझे बता ही दोगे। अभी हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कि कोई सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है आज। आने वाले सेशंस में आप देखेंगे सर, ये चेक करने के लिए अपने पास बहुत सारे टेस्ट हैं, तो वो टेस्ट भी हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं, कोई शक उसमें है ही नहीं। तो अभी हम जो है देख लेते हैं बेसिक आइडिया क्या है कन्वर्जेंट का और डाइवर्जेंट का। उस्ताद जी देखो बात कर लेते हैं अब हम लोग कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। कहता है अ सीक्वेंस एफ एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर एल फॉर विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो कहता है कि एक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए एल और जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड करें। प्रॉपर्टी क्या है, टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ नेचुरल नंबर m, यानी कोई एक नेचुरल नंबर m है, सच दैट ये कंडीशन ट्रू हो दैट fn में से अगर आप l माइनस करें और उसका मॉड ले लें तो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n विच आर ग्रेटर और इक्वल्स टू m। ठीक है सर, ये कंडीशन देखने में थोड़ी सी भयंकर लगती है, समझने में और भी भयंकर लगती है। आसान शब्दों में हम कहें कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब है कि जब आप fn का लिमिट निकालें n टेंड्स टू इन्फिनिटी और वो l आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस fn था ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये इसका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो l है, यानी किस पे जाके ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक, वो अपना l है। अब यहाँ पे सर जी सवाल ये आता है कि ठीक है ये तो हम लोग निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे। अच्छा, जिस सीक्वेंस के लिमिट ना आए हम बोलते हैं वो डाइवर्जेंट है, ठीक। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब कन्वर्जेंट है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब डाइवर्जेंट है। दो ही बातें हैं, एग्जिस्ट करता है ये तो कन्वर्जेंट है, एग्जिस्ट करता है तो कन्वर्जेंट है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो डाइवर्जेंट है। ऐसे ना, एग्जिस्ट नहीं करता है अगर ये तो डाइवर्जेंट है। अब देखो सवाल जो है मन में ये आता है कि ये जो लिमिट है और जो आपका लिमिट पॉइंट होता है उसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको तो ठीक रहेगा। देखो जो आपका लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट पॉइंट है ना, अभी हम लोगों ने देखा कुछ ही टाइम पहले लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। मेरे को एक बात बताना, लिमिट पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आप उस पॉइंट का नेबरहुड निकालें और उस पॉइंट के नेबरहुड में fn की बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मिलनी चाहिए, ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि नेबरहुड में बहुत सारी वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, लेकिन सर ऐसा भी तो होता है कि fn की बहुत सारी वैल्यूज़ उस नेबरहुड में होती ही नहीं है, समझ रहे हो। तो लिमिट पॉइंट में जो है अपने पास ध्यान रखें, बस आप क्लियर करते चलें इसको कि लिमिट पॉइंट में हम लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ उस नेबरहुड में मिलें, लेकिन ये इस बात को कतई जो है वो इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारी वैल्यूज़ आपकी ऐसी भी होंगी जो उस नेबरहुड से बाहर मिलेंगी। अच्छा, अब लिमिट का मतलब क्या है, अपना जो लिमिट है देखो, जैसे मान लो आपने लिमिट निकाली n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड आया l, इसका मतलब ये है कि जो आपकी लिमिट आती है ये लिमिट पॉइंट तो है ही, जो आपकी लिमिट आती है ये बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट पॉइंट तो है ही, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लिमिट पॉइंट। लेकिन सारे लिमिट पॉइंट जो हैं वो लिमिट नहीं होते। ये देखो ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से सुनो। लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट होता है,
लेकिन लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है जो है वो लिमिट हो, समझ रहे हो। सारे लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं होते, बट सारे क्या एक ही लिमिट आता है, और लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट होता ही होता है। इससे जुड़े हुए क्या है सर, थोड़े से पहले हम तथ्य लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले ऐसे लिखिएगा सर, इसमें एक है नल सीक्वेंस, ठीक। नल सीक्वेंस को देख लेते हैं क्या होता है। बाकी देखो टेंशन मत लो नोट्स की, नोट्स भैया आपके बिल्कुल तैयार हैं टेलीग्राम पे, बस आपने जाके चैनल ही तो ज्वाइन करना है। देखो नल सीक्वेंस वो होता है कि अगर आप fn की लिमिट निकालो और लिमिट सर सौभाग्य से 0 आ जाए, क्या आ जाए, लिमिट अपनी 0 आ जाए, तो आप ये कहते हैं कि जो आपका ये सीक्वेंस है ये एक नल सीक्वेंस है। बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नल सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो 0 पे जाके कन्वर्ज होता है। तो लिख लो इसको थोड़ा सा, नल सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज सेड टू बी अ नल सीक्वेंस, a sequence is said to be a null sequence if it converges to 0। अगर वो 0 पे जाके कन्वर्ज हो रहा है तो वो नल सीक्वेंस है। बढ़िया। अब सर इससे ना जुड़ी हुई कुछ थ्योरम है कन्वर्जेंस से जुड़ी हुई, वो हम लोग ज़रा लिख लेते हैं तो काम अपना आसान हो जाएगा फ्यूचर में। पहला थ्योरम लिखिएगा, फर्स्ट थ्योरम, 4 थ्योरम है कुल मिला के। पहला थ्योरम लिखिएगा, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, limit of a sequence if it exists is unique, if it exists it unique। इसका मतलब पहला थ्योरम ये कहता है लिमिट जो है सर कुछ कर लो वो यूनिक है। लिमिट क्या है आपकी, यूनिक वैल्यू है कोई, ठीक है। पहला थ्योरम तो ये कहता है। दूसरा थ्योरम लिखिएगा सर, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दूसरा थ्योरम देखें, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो वो ये कह रहा है कि सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाय डिफ़ॉल्ट बाउंडेड होते हैं। मतलब अगर कोई सीक्वेंस आप ये कहते हो कि वो कन्वर्जेंट है तो ये मान के चलो सर वो क्या भी है, अपना बाउंडेड है। लेकिन सारे बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होते। हाँ, हो सकता है कुछ बाउंडेड कन्वर्जेंट हो, कुछ ना हो, दोनों बातें सर, लेकिन सारे कन्वर्जेंट बाउंडेड होंगे, ये बात तय है। थर्ड थ्योरम लिखिएगा, थ्योरम नंबर थर्ड, ये देखो क्या कहता है, इफ लिमिट fn इक्वल्स टू l, ये कह रहा है इफ लिमिट n approaches infinity fn is equals to l, then l is the unique limit point of fn, then l is the unique limit point of fn। तो यहाँ पे जो अगर मान लो आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जो लिमिट है वो आपका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। वेरी गुड सर। चौथा थ्योरम लिखें ज़रा, क्या कह रहा है। चौथा थ्योरम कह रहा है, अ बाउंडेड सीक्वेंस विद अ यूनिक लिमिट पॉइंट, बाउंडेड सीक्वेंस विद अ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट, अ बाउंडेड सीक्वेंस विद अ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। कि बाउंडेड है और उसका लिमिट पॉइंट सर एक ही है, बाउंडेड है और एक लिमिट पॉइंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जो फोर्थ थ्योरम है, तो देखो जी, फोर्थ थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और उसका एक ही लिमिट पॉइंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कन्वर्जेंट है। सर सीक्वेंस कंसीडर करो 1/n, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। देखो ये सीक्वेंस बाउंडेड है भाई, इसका जो अपर बाउंड है वो कितना दिखाई देता है आपको, क्या कह रहे हो, 1। वेरी गुड। और लोअर बाउंड क्या है आपका, इसमें जो रेंज आने वाली है वो 0 है, तो बाउंडेड है। और इसका लिमिट पॉइंट सर एक ही है, अभी हम लोगों ने देखा है 0 इसका लिमिट पॉइंट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस कैटेगरी में आ गया, ये फोर्थ वाला जो थ्योरम है उसकी कैटेगरी में आ गया कि सीक्वेंस आपका बाउंडेड भी है और इसका लिमिट पॉइंट जो है वो एक ही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा आपका, कन्वर्जेंट होगा ही होगा। देखो कैसे,
लिमिट निकालें एक बारी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कहाँ चला गया रे, ये रहा। तो सॉल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं, दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये कितना आने वाला है, 0। आप खुद चेक कर लो, 0 ही तो आएगा। तो यानी ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्ज होता है, जाके 0 पे। और क्योंकि 0 पे कन्वर्ज हो रहा है तो ये सीक्वेंस एग्जाम्पल भी है किसका, एक नल सीक्वेंस का। और ये कौन से थ्योरम का भी एग्जाम्पल है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्जेंट होगा। ऐसे ही देखो थर्ड थ्योरम क्या कहता है, थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में समझे, कि अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो L इज द ओनली लिमिट पॉइंट, इज द ओनली लिमिट पॉइंट होगा उस सीक्वेंस के लिए जिसके लिए ये होल्ड कर रहा है कि आपने लिमिट निकाली और आ गई है सौभाग्य से। तो वहाँ पे आपको जो L है सिर्फ वही एक लिमिट पॉइंट देखने को मिलेगा। सर ये इस सीक्वेंस से आप देख लो, इसके आपने लिमिट निकाली और लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट कितनी है, 0। चेक कर लो, 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है, इस सीक्वेंस का तो 0 ही एक लिमिट पॉइंट है। बात समझ रहे हो सर? तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये मसला जो है वो क्लियर हो रहा होगा। बाकी हम लोग देखो अभी क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से और थ्योरम्स देखते हैं तो आपको, और ये एक बस बेसिक आइडिया है कि आपको पता हो तो ठीक ही बात है। तो सर देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपने को मसला थोड़ा सा और क्लियर हो सके। तो पहला जो अपना Fn है, सीक्वेंस है, वो 1/3n है। हमें चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो बेसिकली हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम निकालेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर n। इसको हम मान लेते हैं सर लेट से a, ठीक। अब आप जानते हो कि ये तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। देखो जिनको ऐसी लिमिट सॉल्व करनी आती है उनको सर बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं आती कृपया करके वो कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाएं और लिमिट वाले जो टॉपिक हैं वो देखें। बेसिकली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो आप देख लें। तो इसमें दोनों साइड लॉग ले लें हम लोग, क्या कहते हो, तो लॉग a, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लॉग 1/3 की पावर n। अब सर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे log a/b का, क्या होता है वो, log a माइनस log b। ये पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, जिनको नहीं आता सर जी कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आप लोग। फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, ये फॉर्मूला है देखो, ठीक। आप देखो सर यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना log a इज इक्वल्स टू log 1 माइनस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। सर log में पावर कहाँ आ जाती है, आगे, n log 3, ठीक। आप देखिएगा सर log 1 कितना होता है, क्या कह रहे हो, 0 होता है क्या, वेरी गुड। तो बेसिकली log a, तो मेरे हिसाब से सर ये लिमिट क्या आ गई, log a अपना आ गया देखो माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो a कितना आ गया, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, a आ गया सर जी हैप्पी बर्थडे। तो यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है 1/3 की पावर n जिसको हमने लिखा है, ये सर एक कैसा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है कन्वर्जेंट। कैसा सीक्वेंस है सर ये, कन्वर्जेंट। और किस पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, ये 0 पे, तो ये अपना पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। मैं अगला जो है वो क्वेश्चन लिखता हूँ जिसको हमें चेक करना है। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अपने पास कि Fn गिवन है आपको कुछ इस तरीके से, n+1 माइनस n फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x दैट बिलोंग्स टू n। इसको हमें जो है वो चेक करना है, तो चेक कर ही लेते हैं। देखो लिमिट निकालेंगे बेसिकली हम लोग, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √n+1 माइनस n। सर इस तरह की लिमिट कैसे सॉल्व होती है, रैशनलाइज करके क्या, वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम लोग किससे,
n प्लस वन माइनस रूट n, इसको डिवाइड कर दो n प्लस वन प्लस रूट n, और मल्टीप्लाई भी कर दो सर किसको, मतलब इसको ही किससे, रूट n प्लस वन प्लस रूट n। ऊपर क्या कहते हो, फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो बड़ा इजी टॉपिक है ये सीक्वेंसेस का, क्यों इसमें सर लिमिट सॉल्व करनी होती है अपने को, ज़्यादा कोई ताम झाम होता नहीं। जो बच्चे बीटेक करके आते हैं उन्हें पता होगा कि फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें आप स्टार्टिंग में ही कर लेते हो ये सीक्वेंस। तो ये n प्लस वन आ गया, यहाँ पे आपका कितना आ गया सर जी, माइनस n आ गया, और नीचे ये रामायण एज इट इज़ है, n प्लस वन प्लस रूट n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से n हैप्पी बर्थडे, 1 डिवाइड बाय n प्लस वन प्लस रूट n। अब सर लिमिट लगा भी दोगे तो नीचे इन्फिनिटी है, आंसर कितना आ गया जी, 0 आ गया। यानी ये जो आपका fn गिवन था ये भी एक कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है बेसिकली, और इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है आपका, 0। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखे सर, देखो बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, काइंड ऑफ टाइम पास क्वेश्चन, बट सर जी आते हैं एग्जाम में तो ठीक ही बात है, अपना तो फ़ायदा है। थर्ड देखिएगा, कहता है जी fn गिवन है ये fn गिवन है, और इसको जो है हमें क्या करना है उस्ताद जी, चेक करना है। तो क्या कहते हो किस तरीके से चेक करेंगे भैया, लिमिट निकालेंगे, और तो देखो हम लोग कैसे ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बारी देखते हैं, दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब सर जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हुई है पहले लिमिट वाली, उनको पता है ये जो इन्फिनिटी वाली लिमिट है इस तरीके से, इनमें शॉर्टकट चलता है। शॉर्टकट क्या चलता है, अगर पावर या डिग्री डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की सेम है तो इनमें जो हाईएस्ट पावर है उनके कोफिशिएंट्स का रेशो इसका आंसर है। तो इसका आंसर है 1/2। वरना आप कैसे करोगे, अगर ऐसे नहीं आता तो ऊपर से n स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से n स्क्वायर क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस 3/n 5/n स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा 2 प्लस 5/n 7/n स्क्वायर, और जो n स्क्वायर कॉमन आया वो तो कैंसिल ही हो गया। आप देखें जब इन्फिनिटी लगा भी दोगे, ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, आंसर क्या आया, 1/2 ही आया। तो इसका भी सर जी स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर सर जी थ्योरम्स देखेंगे। सर अगला सीक्वेंस देखिएगा, कहता है जी आप इसको चेक करें क्या ये कन्वर्जेंट है। तो अगर आप देखोगे तो क्या लगता है सर जी, एक जीपी बन रही है ये, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है अपनी, ए क्या है 1 है, और आर कितना है यहाँ पे, क्या कह रहे हो, कॉमन रेशो 1/3 है। वेरी गुड। तो हम लोग जो है इसका सम निकाल लेते हैं। तो बेसिकली अपना fn जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए 1 माइनस आर की पावर n। वेरी गुड, 1 माइनस आर, यही तो फॉर्मूला होता है अपना। क्योंकि यहाँ पे r 1 से छोटा था तो इसलिए 1 माइनस आर किया है, बड़ा होता है तो r माइनस 1 करते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 2/3। तो 2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा सर, 3/2 आएगा ना। और ये कितना आएगा सर जी अपना, ये आ जाएगा 1 माइनस क्या कहते हो 1/3 की पावर n। थोड़ा सा इसको ओपन और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 3/2 माइनस 3/2 1/3 की पावर n। तो कुल मिला के ये है, हमें अब उसकी लिमिट जो है वो चेक करनी है। तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/2 माइनस 3/2 1/3 की पावर n। देखो इसमें तो n है नहीं, लिमिट से बाहर कर दें इसको, तो 3/2 माइनस, अच्छा इसमें भी जो है ये 3/2 तो है नहीं, तो 3/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। वेरी गुड।
ये आ गया 1/3 की पावर n। ओहो सर जी, ये लिमिट तो अभी निकाली हम लोगों ने, कितनी आती है क्या कह रहे हो? ये तो हैप्पी बर्थडे आती है, 0 आती है। देखो अभी हम निकाल के आ ही चुके हैं। तो बेसिकली एफ एन पे जब हम लोगों ने लिमिट निकाली n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कितना आ गया सर जी? ये 3/2 माइनस 0 है तो 3/2 ही आएगा। तो आप देखें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब सीक्वेंस कैसा है सर? ये अपना कन्वर्जेंट है। बहुत ही बढ़िया। अब देखो सर कुछ थ्योरम्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, बेसिक बेसिक थ्योरम्स है जो पता होनी चाहिए, ठीक रहता है। पहला ये कहता है कि मान ले अपने पास डेटा ये है कि आप अगर लिमिट निकाल रहे हैं एफ एन पे तो वो आता है एल, लेट से, और अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं किस पे? जी एन पे, तो वो आता है के। ठीक, तो हमें बताना है पहली चीज़ दैट लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एन प्लस जी एन। एफ एन प्लस जी एन का मतलब है आपने दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको ऐड कर दिया है। दूसरा है अपने पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस जी एन, तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। थर्ड है जी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/fn, वेरी गुड। फोर्थ है सर देखो अपने पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी fn/gn, उल्टा भी हो सकता है gn/fn, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ है अपने पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी fn/gn। सिक्स्थ है अपने पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी cfn। c क्या है सर? कोई कांस्टेंट है जिससे आपने fn को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो सर आपका है fn प्लस gn, तो इनकी इंडिविजुअल जो लिमिट्स हैं उनको आप ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा l प्लस k। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे l माइनस k, यहाँ पे आप 1/l कर दोगे क्योंकि इसका लिमिट l था, 1/fn का 1/l हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखें ये ऐसा प्रोवाइडेड दैट है ना, चलो जी ठीक है, 1/l हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो होगा, क्या ही कर सकते हैं। फोर्थ में देखो fn/gl, तो l/g, यहाँ भी वैसे तो ध्यान रखना चाहिए ये, बट अगर ठीक है तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये l और यहाँ पे हो जाएगा c टाइम्स l। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जिनका आप लोग ध्यान रखें, बढ़िया। अब इसके बाद क्या है सर, एक अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जी अपने पास बाउंडेड नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम उस पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर बस अपनी गुफ्तगू जो है उसको ख़त्म करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि अपने पास देखो दो कैटेगरी हैं, एक है बाउंडेड नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस जो बाउंडेड तो हैं लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, और एक ऐसे हैं जो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। इनकी कुछ रामायण है अनबाउंडेड सीक्वेंस, फिर इनसे जुड़े हुए सर क्वेश्चन भी हैं, वो भी करने हैं। चलो जी बढ़िया। देखो जो सीक्वेंस आपके बाउंडेड हैं और नॉन कन्वर्जेंट है, उसके अंदर दो बातें, अगर ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, नॉन कन्वर्जेंट है, बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये सीक्वेंस आपका ऑसिलेट करता है फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली। ठीक, और दूसरे की अगर हम बात करें, अगर आपका देखो, हाँ बस इसमें एक ही है, दूसरी तो इसकी ही कंडीशन बताई है ऑसिलेट फाइनाइटली की, तो वो कहता है कि अगर आपका सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली है तो इसके लिए कम से कम उसके पास दो लिमिट पॉइंट होने चाहिए, 2 लिमिट पॉइंट्स। ठीक,
अगर आपका सीक्वेंस ऑसिलेट कर रहा है फाइनाइटली तो उसके पास कम से कम क्या होने चाहिए, 2 लिमिट पॉइंट होने चाहिए। 2 से ज़्यादा होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अनबाउंडेड में सर 3 बातें हैं इसमें है। पहला है, हो सकता है ये डाइवर्जेंस हो, डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। दूसरा है डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, बेसिकली एक तरीके से क्लासिफिकेशन है। और तीसरा है अपने पास इनफाइनाइट ऑसिलेशन। इसका समझ लेते हैं लॉजिक। इनफाइनाइट ऑसिलेशन का मतलब देखो ये कहता है कि ऐसा सीक्वेंस जो अनबाउंडेड है और ना तो वो डाइवर्ज करता है प्लस इन्फिनिटी पे, ना वो डाइवर्ज करता है माइनस इन्फिनिटी पे, तो नाइदर टू प्लस इन्फिनिटी और नॉर टू माइनस इन्फिनिटी। तो कोई ये ऐसा है, इनफाइनाइट ऑसिलेशन का मतलब ये है कि वो ना तो प्लस इन्फिनिटी पे कर रहा है डाइवर्ज, ना माइनस इन्फिनिटी पे कर रहा है, और अनबाउंडेड तो है ही। तो आप कुछ केस देख लेते हैं जिनसे आपको ये चीज़ें क्लियर हो। सीक्वेंस है अपने पास, 1 बाय 1 जज करेंगे उनको। सीक्वेंस पहला है n², दूसरा है 2 की पावर n, तीसरा -2n, चौथा -x की पावर n, फिफ्थ -1 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n, सिक्स्थ सिंपल -1 की पावर n, सेवंथ 1 प्लस -1 की पावर n। इस सीक्वेंस का जिक्र बहुत बारी आ चुका है आज के सेशन में। -1 की पावर, ये तो सर कवर हो ही गया अपना। ठीक, 7 सीक्वेंस है, हमें जो है इनको जज करना है। देखो तो कैसे करेंगे सर, वही सीक्वेंस एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम लोग जज कर ही लेंगे। पहले सीक्वेंस को एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। आप देखो सर क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है, आप कहेंगे जी बाउंडेड तो नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में चला गया, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस की कैटेगरी में आ गया। अब अनबाउंडेड में 3 बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसका लिमिट निकालूँ तो क्या आएगा सर जी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो किस पे डाइवर्जेंट है ये, प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्जेंट है क्या। तो पहला सीक्वेंस मैं ऐसे लिख दूँ क्या, किस पे डाइवर्जेंट है ये, प्लस इन्फिनिटी पे। ठीक, आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि अनबाउंडेड है और लिमिट निकालोगे तो इन्फिनिटी आ रहा है। दूसरा देखें सर आप, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 16, फिर ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, आप कहेंगे जी अनबाउंडेड है। और अनबाउंडेड है और आप देखें ये डाइवर्ज किस पे हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे ही हो रहा है क्या, ये भी वेरी गुड। तो प्लस इन्फिनिटी वाला ये केस है। देखो थर्ड देखें सर आप, जो है ये कैसा है अपना, -2 -4 -6 -8 -10 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, आप कहेंगे जी अनबाउंडेड है, दिख ही रहा है अपने को। और अनबाउंडेड होने के साथ साथ अगर आप लिमिट निकालोगे तो किस पे डाइवर्ज हो रहा है, क्या कहते हो सर जी, माइनस इन्फिनिटी पे। वेरी गुड। अब अगले सीक्वेंस पे आ जाओ ज़रा, -x की पावर n, तो ये क्या आएगा अपना, -x -x² -x³ -x4 एंड सो ऑन। लिमिट निकालोगे सर जी, क्या कह रहे हो, किस पे जाएगा ये, माइनस इन्फिनिटी पे, क्योंकि अनबाउंडेड तो है, सीधा सीधा दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे ये जाएगा। लेकिन साथ में ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। पता लगे x भी नेगेटिव है तो सर जी मसला हो जाएगा। x की वैल्यू x की वैल्यू 1 से बड़ी है अगर, तो फिर आपका जो है ये सीक्वेंस किस पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज होगा। पांचवा सीक्वेंस देखें सर आपका जो है, तो -1 फिर कितना आएगा, 2 रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर माइनस का 3 आएगा, फिर प्लस का 4, माइनस का 5, प्लस का 6 एंड सो ऑन। तो सर क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है, आप देखें यहाँ पे लोअर बाउंड
भी नहीं है, अपर बाउंड भी नहीं है, तो सौभाग्य से ये किस पे चला गया, अपना अनबाउंडेड पे चला गया। अनबाउंडेड पे चला गया, अगर लिमिट निकालोगे सर ये अनबाउंडेड भी है और ना तो ये सीधा सीधा प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, देख लो, ना ये सीधा सीधा माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका जो लिमिट है। तो ये कौन सा केस फंसा इस बारी, इनफाइनाइट ऑसिलेशन का। तो हम कहेंगे ये जो अपना सीक्वेंस है ये किस पे जा रहा है सर जी, इनफाइनाइट ऑसिलेशन। देखो स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही, मेरे को बता देना कमेंट में, अगर फास्ट लगे तो स्लो कर लेंगे। -1 की पावर n आ जाओ जी, तो -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस कैसा है सर, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, इस बार ही फंस गया ये किस में, बाउंडेड। लेकिन आप देखोगे बाउंडेड है लेकिन ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है, ना तो प्लस इन मतलब लिमिट निकालोगे तो सर कुछ मिलने नहीं वाला। तो नॉन कन्वर्जेंट है, ये नॉन कन्वर्जेंट है और कम से कम 2 लिमिट पॉइंट्स तो इसके पास हैं ही, 1 और -1 हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये कैसा है अपना, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली। तो ये वाला केस अपने पास फंसा इस बारी। 7th देखें सर, ये जो है ये क्या आएगा, 1 मतलब 0 2 0 2 0 2 ऐसे ही चलेगा। तो अपना ये जो है किस केस में फंसेगा सर जी, क्या कह रहे हो, बाउंडेड तो है और ऑसिलेट फाइनाइटली, वेरी गुड। तो लिखेंगे ऑसिलेट फाइनाइटली। इसका क्या करो सर, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें क्या है, अपने पास कुछ थ्योरम्स हैं, वो एक बारी लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा। इसको हटा देता हूँ मैं, तो देखते हैं सर थ्योरम्स क्या कहती हैं। तो पहली जो थ्योरम है वो ये कहती है कि मान लो आपका जो Fn है, आपका जो Fn है, पहला थ्योरम है ये, वो डाइवर्ज है प्लस इन्फिनिटी पे, और आपका एक फाई n है वो आपका डाइवर्ज है प्लस इन्फिनिटी पे। तो सौभाग्यवश आपका जो Fn प्लस फाई n है वो भी डाइवर्ज होगा प्लस इन्फिनिटी पे, वेरी गुड। दूसरा सर लिखें ज़रा, कहता है कि आपका जो Fn है वो डाइवर्ज होता है इन्फिनिटी यानी कि प्लस इन्फिनिटी पे, और सेकंड कहता है कि जो आपका फाई n है वो बाउंडेड है, दूसरा केस ये है। तो इसमें कहता है कि आपका जो Fn प्लस फाई n है, Fn प्लस फाई n सर ये डाइवर्ज होगा प्लस इन्फिनिटी पे। तीसरा केस, ये क्या MCQ में आपको बहुत काम आ सकती हैं ये जो पॉइंट्स हैं। तीसरा केस देखिए, कहता है Fn जो है वो डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी पे, बेचारे Fn को जो है देखें लगता है फिक्स कर दिया इन्होंने, और आपका जो फाई n है वो कन्वर्जेंट है, फाई n जो है इस बारी वो कन्वर्जेंट है। तो वो कहता है कि जो आपका Fn प्लस फाई n आएगा वो डाइवर्ज होगा प्लस इन्फिनिटी पे, बताओ। अगला देखें सर, फोर्थ थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो है Fn डाइवर्जेस है इन्फिनिटी पे, और C एक कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, लेट से C ज़ीरो नहीं है, तो आपका जो C टाइम्स Fn है वो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी पे ही अगर आपका C ज़ीरो से बड़ा है, ठीक। और सेम चीज़ आपका जो है वो डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी पे अगर C आपका ज़ीरो से छोटा है। इसका ना एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत बढ़िया। तो सर देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन जो है वो समझ आया होगा, चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, शुक्रिया आप लोगों का। आपसे सर मैं जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।